परिवहन मंत्री हमारे साथ में जुड़ गए, एक बार उनसे अपडेट और ले लेते हैं, उनका पक्ष क्या है जान लेते हैं। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपने जो कुछ कहा वो बताया भी हमारे सहयोगी ने। लेकिन आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी ने भी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पर, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया। मुद्दा वो कह रहे हैं कि 4000 बसों की ज़रूरत है प्रवासियों के लिए, उनको लाने के लिए। आपकी सारी बसें या सारी जो आपकी मेहनत है वो उत्तर प्रदेश की ओर है, वो क्यों मुड़ गई? सिर्फ प्रियंका गांधी ने दावा किया इसलिए? एक बात आप मानकर चलिए, यदि उत्तर प्रदेश को लेकर प्रियंका गांधी जी वहाँ की महासचिव है और उन्होंने चिंता व्यक्त की, उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में मुझे बसें लगानी चाहिए, देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो कहीं पे मदद की शुरुआत की तो कोई बुरा तो नहीं किया। और ऐसे वक्त में वो मदद के लिए आगे आई जब पूरे देश में उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती, राजस्थान की सरकार की पूरे देश में नहीं कर सकती, ये कांग्रेस बीजेपी के टकराव का वक्त नहीं है। जब प्रियंका गांधी जी ने ऑफर किया और ये ट्वीट किया कि मैं 1000 बसें देना चाहती हूँ, तो पहले जब बसें भेजी तो ये कहकर वापस भेज दिया, बसें दोबारा आइए वापस, तब ये कहकर भेज दिया कि आपसे अनुमति नहीं ली। तो उनके ट्वीट पर वापस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि प्रियंका गांधी जी यदि 1000 बसें लाती है तो उनको अनुमति दे दी जाएगी। इतना सा आपको शायद ये पता होना चाहिए कि 30 मार्च को भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिस भारत सरकार के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी है, और उन्होंने ये आदेश जारी करवाया वहां से कि 1 फरवरी तक जितनी भी बसों की, ट्रकों की, मोटरसाइकिल की, पूरे देश में जितने भी ट्रक वगैरह उनकी फिटनेस खत्म हो गई है, वो फिटनेस 30 जून तक मान्य रहेगी। किसी भी राज्य सरकार को, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, किसी भी बस को, मोटरसाइकिल को, जीप को, कार को, बस को, ट्रक को फिटनेस के नाम पर, परमिट के नाम पर, लाइसेंस जो खत्म हो गया उसके नाम पर रोकने की जरूरत नहीं है। कल से राग गा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और वो फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है। भाई साहब, परमिट, फिटनेस लॉकडाउन के कारण ये सब खत्म कर दिया भारत सरकार ने। ये बसें आप रोक ही नहीं सकते। इन बसों में अनुमति मांगी तो वो कह रहे हैं हमको सरेंडर करो। वो तो प्रियंका गांधी जी इतनी सीधी सरेंडर को भी राजी हो गई, लेकिन सरेंडर तो लीगली कोई भी नहीं कर सकता। प्राइवेट बस का मतलब ये होता है, बस मजदूर जो सड़क पे थे उनको उठा के गांव छोड़ के वापस आ जाती है। वो परमानेंट किराए पे तोड़ना ली थी, वो तो 2 दिन के लिए थी, तो उन 2 दिन में 1 लाख मजदूर जो सड़क पे चल रहा था, जितना पहुंचा सकते थे पहुंचा देते। चलो आपको बसों को नहीं अलाउड करना था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ट्वीट, वापस आ गई थी बसें, वो वापस ट्वीट करके बसें तो आ गई थी एक बार पहले, तो वापस ये कहा कि क्या मालूम है लाएंगी या नहीं, उनको कहा कि आप बसें लगा दीजिए, तभी तो बसें लगाई। तो इन बसों को लेकर यदि मजदूरों की मदद हो जाती तो कोई गुनाह हो जाता है। राजस्थान उसमें मेरे दो सवाल हैं जो सवाल उठाए जा रहे हैं, कि एक तो ये कि तिपैया वाहन एम्बुलेंस हैं, उनके नंबर भी वहाँ पर दे दिए गए, और वो एक बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट हैं वो भी जारी करते हुए एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। और मेरा उसमें दूसरा सवाल ये कि क्या आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ सरकार की गाड़ियां वहां पर थी क्या? राजस्थान रोडवेज की गाड़ियां थी क्या उसके अंदर? क्योंकि कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार का पैसा लगा है उसके अंदर। मैं, विशाल जी, आप मेरे को बहुत वर्षों से आप मेरे मित्र जानते हैं, और मैं ये 2 बात आपने मेरे से पूछी। फर्स्ट तो पूछी 3 व्हीलर्स और बाकी गाड़ियों की, आप एम्बुलेंस की। ये वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जैसे इन्होंने भारत सरकार का आदेश नहीं माना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उससे भी बड़ा झूठ है ये। आप मुझे ये बताइए, मान लो वो कह रहे हैं कि इसमें तो आप साबित करो। पता है आप ये लगातार फिटनेस को उसको, ये एक तो इस बात पे तो झूठ बोल रहे हैं ना, तो उसमें कोई एम्बुलेंस का नंबर है, ना ऑटो का, ना टैक्सी का। वो इसलिए गलत है कि बसें, उन्होंने कहा पहले लिस्ट भेज दो, तो लिस्ट भेज दी, और उन्होंने कहा बसें लेकर आ जाए हम अनुमति दे देंगे। क्यों कहा? क्योंकि वो जानते हैं अनुमति, फिटनेस की बसों की नंबर तो तब मांगे जाते हैं जब फिटनेस की जरूरत ही नहीं है। अब मान लो वो 1000 बसों की लिस्ट वहां पहुंच गई, तो 1000 बसों की लिस्ट वहां पहुंच गई, बसें जब फिजिकली वहां लग गई, तो आप उनमें क्या चेक करना चाहते थे? बसें ही तो अंदर जा रही थी, ऑटो और कार तो जा ही नहीं रही थी, परमिशन की तो जरूरत ही नहीं है। आप समझे नहीं, तो आपने ट्वीट किया क्यों? आप तो खुद ही आपराधिक बोध से ग्रस्त हो गए। और ये जो वो कह रहे हैं ना कि ये सरकारी बस थी, एक भी सरकारी बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो साबित कर दे, मैं मेरे पद से इस्तीफा दे दूंगा। जिसने पैदा किया ना जिस माँ ने, मैं कह रहा हूं कि उस माँ को साक्षी मानकर कह रहा हूं, मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है, सबसे गंदा आदमी। मैंने आज उनके बयान सुने, ये लोग कैसे ये कलयुग बन गए। क्या कांग्रेस करेगी? क्या बीजेपी? पाप लगेगा।
और जो लोग पाप करेंगे, मैं पाप करूंगा तो मुझे लगेगा, लेकिन पाप मैंने नहीं किया, इन्होंने किया। मैंने एक एक बयान आज इनका सुना, इतने झूठे, इतनी मक्कारी कैसे हो सकती है किसी के मन में। मजदूर तड़फ रहा है, दर्द से परेशान है, मर रहा है सड़क पे, परेशान हो रहा है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश मानते नहीं है, भारत सरकार का मानते नहीं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आपने बसें लौटा दी। प्रताप जी, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, एक और सवाल पूछना चाहता हूं। महाराष्ट्र के अंदर बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर आपने बसें भेजी, अगर मेरी जानकारी सही है, दुरुस्त भी कीजिएगा अगर नहीं है तो। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन बसों को लौटा दिया कि हम प्रवासियों को नहीं भेजेंगे, मजदूरों को नहीं भेजेंगे, तब वो बड़ा मुद्दा नहीं बना। क्या ये मुद्दा इसीलिए कि बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार और उत्तर प्रदेश एक बड़ा केंद्र है, प्रियंका गांधी और तमाम नेता वहां पे फोकस। मेरी बात सुनिए, आज मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। इस देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो बीजेपी के बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता जिनके लिए नारा लगाते हैं, जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमानत जब्त हो गई थी, हार गए थे चुनाव। मेरी नॉलेज में, आपकी नॉलेज में होगा, चुनाव हार गए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके बावजूद उनको अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया था प्रधानमंत्री नेहरू ने। क्यों सोचकर बनाया था? कि सम्मान था उनका, वो इंटेलिजेंट थे, विद्वान थे, तभी बनाया होगा। इस देश में विपक्ष का अपना एक सम्मान रहा। यदि राहुल गांधी सड़क पर निकलकर, केंद्र का मंत्री निकलता नहीं है, प्रधानमंत्री निकलते हैं, जाकर मजदूर के बीच में फुटपाथ पर बैठ गए, उनका दर्द सुन लिया तो गुना तो आप उनको गालियां देने लग गए। सामान उठा के क्यों नहीं चलता, पैदल क्यों नहीं चलता, ये क्या भाषा है? अरे भैया, विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है, आप विपक्ष को अनुमति दे रहे हो, और बस लेके वो पहुंच गया तो काम में ले लो, क्या हो जाएगा, आपका झंडा लगा लो। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश में ये परंपरा चलती रही है। इसको राजनीति, आप मान लीजिए राजनीतिक माइलेज के लिए भी कर लिया, तो मजदूर का तो भला हो रहा था, तो आप परमिशन क्यों दे रहे थे, आपने अनुमति क्यों दी ट्विटर पे? ये हर जगह ये देखें तो नेता को तो राजनीतिक माइलेज मिलेगा ही, कोई काम करेगा तो वहां पर यदि राजनीतिक माइलेज की बात है, यदि आप कह रहे हो राजनीतिक माइलेज है, तो कोई पॉलिटिकल आदमी अच्छा काम करेगा। प्रियंका गांधी जी ने अच्छा काम किया, क्या देश देख नहीं रहा? वो कह रहे हैं फिटनेस नहीं है, कह रहे भाई बस खड़ी है सामने, अन्य राज्यों में भी भेज रहे हैं उस रूप में बसें, उसी शिद्दत के साथ। मुझे एक बात बताइए जी, आज कोई भी चैनल, मेरे से कई एंकर का झगड़ा होता है, आप भी पुराने दोस्त हो, नहीं मेरे से झगड़ा कर सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप घर के हाथ, मेरी बात सुनिए। ना तो मैं हिंदुस्तान का इतना बड़ा नेता हूं, ना मेरी कोई इतनी बड़ी औकात है। जहां पे राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने कहा है कि सब जगह कांग्रेस पार्टियां अपना चंदा करके, बसें करके मजदूरों को पहुंचाएं। जहां भी देश में राज्य सरकारें, कांग्रेस पार्टी उनको ऑफर कर रही है और बसें लगा रखी है सब जगह, क्योंकि सोनिया गांधी जी का आदेश है और हम काम कर रहे हैं। जहां भी राज्य सरकारें बड़े लेवल पे कहेगी, वहां बड़े लेवल पे हम बसें लगाएंगे और पूरी राज्य सरकारों की मदद करेंगे। ये सोनिया गांधी जी का आदेश है। सब जगह प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटियां काम कर रही है, आपको भी पता है। जी, शुक्रिया प्रताप जी इस पूरी बातचीत के लिए।